श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, महाराज आपकी आज्ञा, अंतगढ़ सूत्र फेरने की आज्ञा मांगते हैं। जेह स्वरूप समझा वीणा पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री बेन महाराज साहब, स्वर सम्राज्ञी मधुर वक्ता पूज्य श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग अंतगढ़ सूत्र देख रहे हैं। आज हमारे प्रांगण में पर्युषण पर्व का 5वां सुवर्ण सूर्योदय हो चुका है। 5वें दिन ऐसे हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव ऐसे तो चैत्र शुद्ध त्रयोदशी को होता है, पर क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? आवाज नको करजो, शास्त्र चालू है आणि छोऱ्या पहिलाच अध्यायाने भेट द्यायची। तो पर्युषण पर्व में भगवान को याद किया जाता है, क्योंकि जो हम कल्पसूत्र का वाचन करते हैं उस कल्पसूत्र के वाचन में 5वें दिन भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन आता है। इसलिए 5वें दिन भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। और हमारे अंतगढ़ सूत्र में भी 5वें दिन भगवान के शासन की शुरुआत होती है। 4 दिन तक नेमिनाथ भगवान के शासन का वर्णन चलता है और 5वें दिन भगवान महावीर स्वामी के शासन की शुरुआत हो जाती है। ये 5वें दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इसलिए आज हमारा नेमिनाथ भगवान का ही अभी तक वर्णन चलने वाला है थोड़ा सा। तो कल हमने देखा था, गज सुकुमाल मुनि की कथा देखी थी और उन्होंने कैसे परिशह को सहन किया, कितनी समता भाव से सम भाव से सहन किया और इतना क्षमाधारी थे वो, इतनी ज़्यादा क्षमा उनके अंदर थी कि जिसके कारण से इतनी प्रबल वेदना होने के बाद भी उनके मन में किंचित भी अपने ससुर के प्रति या जिस व्यक्ति ने उनको वेदना दी है उनके प्रति यत् किंचित भी दुर्भावना मन में आई नहीं। ऐसे उत्कृष्ट क्षमा का उदाहरण हमारे शास्त्र में आया हुआ है। आज हम देखते हैं 8वें अध्ययन, हमारे 8 अध्ययन तीसरे वर्ग के पूरे हो चुके हैं। 9वां अध्ययन हमारा चल रहा है। तीसरे वर्ग का 9वां अध्ययन थोड़ा सा मूल पढ़ लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। नवमस्सणम उख्य भवम एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवये नैरिये जहाँ पढ़ में जाव विहरई तत्थणम बारवये बलदेवे नामम रायाहुत्था वर्णवो तत्सणम बलदेवस्य रन्नो धारिणी नामम देवी होता वर्णवो तैणम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोय में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पन्नासम दावो 14 पुवाईम अहिजई विषम वासाईम परियावो शेषम तम चैव जाव सेतुंजय सिद्धे निखे ववो। इस प्रकार ये जो 9वां अध्ययन जो है, 9वें अध्ययन में फिर से हम देख रहे हैं कि द्वारिका नगरी थी। द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे, जो कृष्ण वासुदेव के भाई थे। बलदेव राजा थे, उनकी धारिणी नाम की रानी थी और उस धारिणी रानी को एक बार बहुत सुंदर स्वप्न आया और स्वप्न आने के बाद उसने
उसका गर्भकाल पूर्ण होने के बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम रखा गया सुमुख कुमार। सुमुख नाम का पुत्र जन्म हुआ। सुमुख जैसे ही बड़ा हुआ कलाचार्य के पास भेजा गया। सभी वर्णन हमने पहले जो सुना है उसी प्रकार से राजकुमार का पूरा जीवन काल व्यवस्थित व्यतीत होने लग गया। यौवन अवस्था में आने के बाद 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। 50 करोड़ का प्रीतिदान दिया गया और आगे चलकर जैसे ही अरिष्टनेमि भगवान वहाँ पर पधारे, अरिष्टनेमि भगवान का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर उनके भी अंदर वैराग्य प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने तुरंत अपने माता पिता की, पत्नियों की, सभी की आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं उन्होंने की और तपश्चर्या कर कर अपनी साधना को आगे बढ़ाया। 20 वर्ष तक उन्होंने श्रमण पर्याय का पालन किया, संयम का पालन 20 वर्ष तक किया। उसमें अनेक प्रकार का अध्ययन भी किया और अनेक प्रकार की साधनाएं भी की और साधना करते करते जब उनको ध्यान में आया कि अपना अंतिम समय निकट आया है तो वो शत्रुंजय पर्वत पर पधारे और वहाँ जाने के बाद 1 महीने का संथारा संलेखना लिया। संथारा संलेखना एकदम समाधि पूर्वक एकदम व्यवस्थित रूप से उनका चल रहा था। अंतिम समय में उनको वहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब अंतिम समय आया तो कैवल्य प्राप्त करके वे डायरेक्ट सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए मोक्षगामी सुमुख कुमार की। एमेव दुमुहे वि कुवदार्य भी दोन्नम भी बलदेवे पिया धारिणी माया दारुये वि एवं चेव नवरम वासुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादिथि वि वासुदेव पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अर्थमस्स अंगस अंतगढ़ दशानम तच्चस वग्गस तेरमस अध्ययनस एमठे पन्नते तिब्बेमि। तीसरा वर्ग हमारा बहुत जल्दी से पूरा हो रहा है। उसमें जैसे सुमुख नाम के राजकुमार का हमने वर्णन सुना, वैसे ही द्विमुख नाम का उनका उसी का सगा भाई द्विमुख और कुपदारक, ये दो भी बलदेव, राजा बलदेव और धारिणी माता के पुत्र थे। मतलब तीनों सगे भाई थे, सुमुख, द्विमुख और कुपदारक। तीनों ने भगवान की वाणी सुनी और भगवान की वाणी सुनकर तीनों को वैराग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अध्ययन किया, तपश्चर्या की और अंतिम समय में संथारा संलेखना करके अंतिम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सीधे मोक्ष में पहुँचे। बोले मोक्षगामी सभी राजकुमारों की। हाँ, इसी प्रकार 12वें दारुक नाम के राजकुमार है और 13वें अनादृष्टि नाम के राजकुमार। ये दो जो है दारुक और अनादृष्टि, इनके पिता है वसुदेव और माता है धारिणी। वसुदेव के पुत्र दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार है। इन दोनों ने भी अपने भाइयों के समान ही दीक्षा ग्रहण करी। सभी पहले का वर्णन एक जैसा ही होता है। उनकी शादियां होती है 50 कन्याओं के साथ, किसकी 32 कन्याओं के साथ शादी होती है और फिर सब भगवान की वाणी सुनते हैं। भगवान की वाणी सुनकर वैराग्य प्राप्त होता है, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उस समय बहुत जल्दी ऐसा चौथा आरा था, चौथे आरे की ये विशेषता होती है। वहाँ जो भी वातावरण इतना पवित्र होता है, इतना शुभ होता है, मंगलकारी वातावरण होता है कि उस वातावरण में जो भी जाता है उसको बहुत जल्दी भावनाओं का उफान आ जाता है। भावनाएं उनकी बहुत जल्दी ऊपर उठती है और भावनाओं की शुद्धि इतनी जल्दी हो जाती है कि वे तुरंत संसार का त्याग करने में उनको यत्किंचित भी देर नहीं लगती है, विलंब नहीं लगता है। तुरंत संसार का त्याग कर देते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा ले ली है और आराम से रह रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। दीक्षा लेते हैं, तुरंत साधना में लग जाते हैं, अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करते करते अपने कर्मों का क्षय करते जाते हैं और अंतिम समय में संथारा संलेखना लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार, इन्होंने भी भगवान के पास दीक्षा ली, संयम का पालन किया और अंतिम समय में संथारा संलेखना करके वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार तीसरा वर्ग जो है, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं। अब हम चौथा वर्ग देख रहे हैं। जैनम म्हणते समणेणम जाव संपत्तेणम अठ्ठमस्स अंगस्स अंतगड दसाणम तच्चस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते चौथसणम म्हणते वग्गस्स अंतगड दसाणम
समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पण्णत्ते एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम चौथस्स वग्गस्स अंतगड दसाणम दस अध्ययना पण्णत्ता तंजहा जाली मयाली उवयाली पुरीस सेणीय वारी सेणीय पज्जुण्ण संब अनिरुद्धे सच्च नेमीय दड नेमीय जैनम म्हणते समनेणम जा संपत्तेणम चौथस्स वग्गस्स दस अध्ययना पण्णत्ता पणमस्सणम म्हणते अध्ययनस्स समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पण्णत्ते एवं खलु जंबू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवई नामा नैरी होत्था जहा पडमे कण्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तत्थणम बारवय्ये नैरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वण्णव जहा गोयमो नवरम जाली कुमारे पण्णासो दावो बार संगे सोलसवासा परियावो सेसम जहा गोयमस्स जाव सेतुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरीस सेनेय वारी सेनेय एवं पज्जुन्नेवी नवरम कन्हे पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवी नवरम जंब वै माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पज्जुन्ने पिया वेदभि माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजये पिया शिवा माया एवं दढ़नेमीवी एवे सव्वे एक गमा चौथस्स वग्गस्स निखेवो तिब्बेमी। आज चौथा वर्ग बहुत छोटा सा बताया है। चौथे वर्ग में ऐसे तो 10 राजकुमारों का वर्णन आया हुआ है। चौथे वर्ग में 10 राजकुमार जो है वे सभी द्वारिका नगरी के ही है। द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा थे और धारिणी उनकी माता थी। उनके 8 पुत्र हैं। जाली मयाली उवयाली पुरुषसेन वारिसेन, ये 6 पुत्र जो है वो धारिणी वसुदेव माता और धारिणी के पुत्र थे। उन जब 6 लोगों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण करी और दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अध्ययन किया, तपश्चर्या की और अंतिम समय में संथारा संलेखना लेकर वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। उसके बाद प्रद्युम्न कुमार का नंबर आता है। प्रद्युम्न कुमार जो है वे उनके सिर्फ माता पिता बदल गए हैं। प्रद्युम्न कुमार किसके पुत्र है? श्री कृष्ण के पुत्र है। श्री कृष्ण के पुत्र और रुक्मिणी उनकी माता है। फिर श्री कृष्ण के पिता और जाम्बवती उनकी जो पत्नी है, जाम्बवती के पुत्र थे शाम्ब कुमार। शाम्ब कुमार, प्रद्युम्न कुमार और शाम्ब कुमार दोनों श्री कृष्ण के पुत्र है। माताएं उनकी अलग अलग है। उसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार जो है वो श्री कृष्ण के पौत्र है। प्रद्युम्न कुमार के पुत्र और वैदर्भी उनकी माता है। तो ऐसे अनिरुद्ध कुमार श्री कृष्ण के पौत्र हो गए। पुत्र और पौत्र की दीक्षा हो गई। फिर सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ये है समुद्र विजय इनके पिता है और शिवा देवी इनकी माता है। दृढ़नेमी और सत्यनेमी जो है वो अरिष्टनेमी भगवान के भाई है। अरिष्टनेमी, रथनेमी, दृढ़नेमी और सत्यनेमी ये चारों भाई थे। तो इन चारों भाई, अरिष्टनेमी तो तीर्थंकर भगवान बन गए थे, तीर्थंकर हो गए थे। रथनेमी का वर्णन भी हम लोगों ने सुना है। यहाँ सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों ने भी भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ग्रहण करी और दीक्षा ग्रहण करने के बाद अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करके अपने आत्मा को भावित करते गए और अंतिम समय में सभी ने शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संथारा संलेखना लिया और संथारा संलेखना लेने के बाद सभी ने अंतिम समय में कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे वहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए मोक्षगामी सभी राजकुमारों की। हाँ जी, अब 5वां वर्ग। 5वें वर्ग में अब महारानियों का वर्णन आएगा। महारानियाँ भी पीछे नहीं रही है। सिर्फ राजकुमार और श्रेष्ठी कुमार ही नहीं दीक्षा लेते हैं, महारानियाँ भी दीक्षा लेती है। उनका भी वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। जैनम म्हणते समनेणम जाव संपत्तेणम चौथस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते पंचमस्तणम म्हणते वग्गस्स अंतगड दसाणम समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पण्णत्ते एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम पंचमस्स वग्गस्स दस अध्ययना पण्णत्ता तंजहा पौमा वैय गोरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जंब वै सच्च भामा रुक्मिणी मूल सिरी मूल दत्ताय
जैनं भन्ते समनेनं जाव संपत्त्यनं पंचमस्स वग्गस्स दश अध्ययना पण्णत्ता पडमस्तनं भन्ते अध्ययनस्स समनेनं जाव संपत्त्यनं के अट्ठे पण्णत्ते एवं खलु जंबू तेणं कालेनं तेणं समयनं बारवै नामं नैरिहोत्था जहा पडमे जाव कण्ढे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरै तसनं कण्ढस्स वासुदेवस्स पौमावई नामं देवी होत्था वण्णवो तेणं कालेणं तेणं समयणं अर्हा अरिठ्ठणेमी समोसडे जाव विहरै कण्ढे निग्गये जाव पज्जुवासै तेणं सा पौमावई देवी इमिसे कहाये लद्दठ्ठे समाणी हत्त तुठ्ठ हियया जहा देवई जाव पज्जुवासै तैणम अर्हा अरिठ्ठणेमी कण्णस्स वासुदेवस्स पौमावये देवीये जाव धम्मकहा परिसा पडिगया तैणम कण्ढे वासुदेवे अर्हम अरिठ्ठणेमीं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासि हिमिसिनं भन्ते बारवय्य नैरिये दुवालस जोयण आयामाये नव जोयण वित्थिण्णाये जाव पच्चक्खं देवलोक भूयाये किं मूलये विनाशे भविष्यति कण्णायि अर्हा अरिठ्ठणेमी कण्ढं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु कण्ढा इमीसे बारवय्ये नैरिये दुवालस जोयण आयामाये नव जोयण वित्थिण्णाये जाव पच्चक्खं देवलोक भूयाये सुरग्गी दिवायण मूलये विनाशे भविष्यति तैणं कण्ढस्स वासुदेवस्स अर्हो अरिठ्ठणेमिस्स अन्तिये एयमठ्ठं स्वच्छ अयमेयारुवे अज्जत्थिये समुपन्ने धन्नाणं ते जाली मयाली उवयाली पुरीस सेणे वारिसेण पज्जुन्न संभ अनिरुद्ध दडनेमी सच्चनेमी पभिव कुमारा जैणं चिच्चा हिरण्यं जाव परिभायिता अर्ह अरिठ्ठणेमिस्स अन्त्य मुंडा जाव पवय्या अहण्णम अधण्णे अकय पुण्ये रज्जय जाव अंते उरेय माणुस्सेसु य कामभोगेसु मुच्छिये नो संचायमी अर्हो अरिठ्ठणेमिस्स अन्त्ये जाव पवयितये कण्ढाई अर्हा अरिठ्ठणेमी कण्ढं वासुदेवम् एवं वयासि से नूनं कण्णा तव अयम अज्जत्थिये समुपन्ने धन्नाणं ते जाली जाव पवयितये से नूनं कण्णा अयमट्ठे सम्मट्ठे हन्ता अत्थि तैणं तम नो खलु कण्णा एवं भूयं वा भवं वा भविष्यं वा जन्नं वसुदेवा वासुदेवा चैत्ता हिरण्यं जाव पवयिस्सन्ति केनट्ठेणं भन्ते एवं उच्चैः न एवं भूयं वा जाव पवयिस्सन्ति कण्ढाई अर्हा अरिठ्ठणेमी कण्णं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु कण्णा सव्ये वियणं वासुदेवा पूर्व भवे नियाणकडा से एणठेणं कण्ढा एवं उच्चैन एवं भूयं जाव पवयिस्सन्ति। हाँ जी, अब द्वारिका नगरी में जिस समय अरिष्टनेमी भगवान पधारे हुए थे और कृष्ण महाराजा जो थे उनके अंतपुर में उनकी स्वयं की 8 महारानियाँ थी और उनके पुत्र वधुएं भी बहुत सारी थी वहाँ पर अंतपुर में। तो जैसे ही भगवान अरिष्टनेमी पधारे तो सभी लोग दर्शन के लिए वहाँ पर गए, समूह शरण में गए। वहाँ जाने के बाद उनका उपदेश वगैरह सुना और कृष्ण महाराजा के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि मेरी इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, इतनी बड़ी देवताओं ने बनाई हुई ये द्वारिका नगरी है, ये बनाई हुई है तो क्या इसका विनाश भी होने वाला है? इसका विनाश कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि जो भी चीज़ बनाई जाती है वो नष्ट तो होती ही है। तो ये द्वारिका नगरी इतनी सुंदर अभी स्वर्ग जैसी लग रही है, इसका विनाश कैसे होगा? ऐसे उनके मन में एकदम प्रश्न उपस्थित हुआ कृष्ण महाराजा के। तो उन्होंने भगवान अरिष्टनेमी से पूछा कि भगवान इस द्वारका नगरी का विनाश कैसे होने वाला है, ये कितने दिन तक रहने वाली है, आगे क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या है? तो भगवान ने कहा कि देखो इस नगरी का विनाश होने वाला है, इसका विनाश होगा सूरा यानी मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि, इन तीनों के कारण से इस नगरी का विनाश होने वाला है। इस प्रकार भगवान ने कहने के बाद
कृष्ण महाराजा को लगा कि वे जो पुत्र, मेरे पुत्र वगैरह पौत्र जिन्होंने दीक्षा ले ली है, वे सब कितने भाग्यवान हैं, जो जल्दी से छोड़ के चले गए, संसार को छोड़ के चले गए और अपने आत्मा में लग गए हैं, आत्मकल्याण के मार्ग पर वो चले गए हैं। और मैं कैसा अधन्य हूँ कि मैं दीक्षा भी नहीं ले पा रहा हूँ, इसको छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती है। तो भगवान ने कहा कि देखो कृष्ण, तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं ना कि तुम दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हो। तो उस बात ऐसी है कि जो वासुदेव होते हैं, वासुदेव पदवी जिनको मिल जाती है, वो वासुदेव कभी भी दीक्षा लेने में समर्थ नहीं होते हैं। तो कहा ऐसा क्यों, वासुदेव दीक्षा क्यों नहीं ले पाते, बाकी तो सब लेते हैं, तीर्थंकर लेते हैं, चक्रवर्ती लेते हैं, बलदेव लेते हैं, सभी लोग दीक्षा लेते हैं, वासुदेव क्यों नहीं ले पाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा होता है कि जो वासुदेव पदवी जो प्राप्त होती है ना, वो निदान से प्राप्त होती है, निदान करने से प्राप्त होती है, नियाना जिसे हम कहते हैं। नियाना का अर्थ क्या होता है कि जो हम तपश्चर्या करते हैं, संयम की साधना करते हैं, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, उसके बदले में कुछ मांगना, उसके बदले में कुछ मांगना, उसको नियाना कहा जाता है। जैसे आप लोग भी करते हैं ना, देवी के सामने, देवता के सामने कहते हैं कि मेरा बेटा अगर पास हो जाता है तो मैं तेला कर लूँगा, एम्बिल कर लूँगा, ऐसा कुछ भी आप लोग मांगते हैं। तो छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना, मतलब तपश्चर्या जो कर्म निर्जरा के कारण होती है, उस तपश्चर्या को कुछ सांसारिक चीज़ों को मांगने के लिए बेच देना, इस प्रकार उसको नियाना कहा जाता है। और ये नियाने के कारण से क्या होता है, 1000 रुपये देकर 10 रुपये की वस्तु आप लेते हो, और वो लेने के बाद वो प्राप्त तो हो जाती है, नियाना से जो मांगा जाता है वो प्राप्त तो हो जाता है, पर वो वापस छूटता नहीं है। और नियाना से जो प्राप्त होता है उसको पूरा भुगतना पड़ता है, और उसका सत्कार्य में उपयोग नहीं होता है, अच्छे काम में उपयोग नहीं होता है। कोई धन मिलता है, नियाना से धन प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो धन उनको मिलता है, धन तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पर उसका वो दान नहीं कर पाते हैं, या जिसको दान दिया उसको उसका उपयोग नहीं होता है, उसका सत्कार्य में उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए नियाना कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छे काम, आपने अच्छा काम किया है ना, तपश्चर्या की है, संयम की साधना की है, व्रत नियमों का पालन किया है, उसका फल आपको मिलने ही वाला है, कर्मों की निर्जरा होने ही वाली है। उसके बदले में आपको अपेक्षा नहीं रखनी है। जो अपेक्षा रखता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वहीं पर सीमित हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हे वासुदेव, तुमने नियाना किया था पूर्व भाव में, वासुदेव पदवी प्राप्त करने का नियाना किया था, इसलिए तुमको वासुदेव की पदवी तो मिल गई है, पर अब तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे। इस पदवी को पूरा भुगतना पड़ेगा, और पूरा इसी में आप रह सकते, संसार में ही आप रहने वाले हो। तो कहा कि फिर मेरी आगे की गति क्या होने वाली है। कृष्ण के मन में इतने प्रश्न उपस्थित हो रहे थे, आगे की गति क्या होने वाली है। तो कहा कि वासुदेव जो होते हैं वे निश्चित ही नीचे पृथ्वी में जाते हैं, नीचे वाली पृथ्वी में जाते हैं, वे ऊर्ध्व गमन नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण वासुदेव को एकदम से दुख हो गया कि अरे ये क्या किया मैंने ऐसा क्यों नियान किया होगा, मैं ऐसा कितना मैं कम नसीब हूँ, मैं नीचे पृथ्वी में कैसे जाऊँगा, कैसे होगा मेरा। बहुत ज़्यादा शोक करने लगे। तब भगवान अरिष्ट नेमि ने कहा कि शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही आप पहले नीचे की पृथ्वी में जाओगे, पर वहाँ से निकलने के बाद आने वाली जो 24 है, उस 24 में आप 12वें तीर्थंकर बनने वाले हो, अमम नाव के 12 तीर्थंकर बनने वाले हो। तो जैसे ही ये अपना भविष्य सुना, तो भविष्य सुनने के बाद कृष्ण वासुदेव को वापस एकदम से हर्ष हो गया कि अरे वाह, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, भले उसके पहले मुझे दुख सहन करना पड़ेगा, पर मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है। इस प्रकार की भावना भागे वे बहुत आनंद में आए, और आनंद में आने के बाद वहाँ भगवान को वंदन नमस्कार किया और अपनी नगरी में पधारे। नगरी में आने के बाद उन्होंने पूरे नगरी में घोषणा करवाई कि भगवान अरिष्ट नेमि यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो नगरी में से जिसको भी
जिस किसी को भी दीक्षा लेने की भावना हो, कोई राजपुरुष है, कोई राजरानी है, राजकुमार है, राजपुत्र है, या कोई श्रेष्ठी पुत्र है, या कौटुंबिक है, कोई भी जिसको भी दीक्षा लेनी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जिसको भी दीक्षा लेनी है, सभी का दीक्षा महोत्सव मैं स्वयं कराऊंगा और उनके पीछे उनके परिवार का रक्षण भी मैं करूंगा। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने पूरे नगरी में करवा दी। इस प्रकार की मतलब वो स्वयं दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, पर दीक्षा की अनुमोदना कितनी बड़ी की थी उन्होंने। पूरे शहर में उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि जिसको भी दीक्षा लेनी है उसके पीछे का सब कुछ मैं संभाल लूँगा, पर वो दीक्षा लेकर अपनी साधना में आगे बढ़े, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। तैणम से कण्हे वासुदेवे अरहम अरिष्ठनेमी एवं वयासी अहमणम म्हणते इवो कालमासे कालम किच्चा कही गमिष्यामि कही उवज्जिष्यामि तैणम अरह अरिष्ठनेमी कण्णम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कण्हा तुमं बारवय्य नैरिये सुरग्गी दिवायण को व निदड्ढाये आम्मापि नियग विप्पहुणे रामेण बलदेवेणं सद्यं दाहिण वेयालिम अभिमुहे जोहिठिल्ल पामोक्षाणम पंचन्नम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडुमहुरम संपत्तिये कोसंब वनकानने नग्गोह वरपायवस् अहे पुढवी शिला पट्टये पीय वत्थ पच्छ इय शरीरे जरा कुमारेणम तिखेनम कोदंड विप्पमुक्केणम इसुणा वामे पाये विद्ये समाने कालमासे कालम किच्चा तच्चाये वालुय पभाये पुढविये जाव उवज्जी हिसी तैणम कण्हे वासुदेवे अरहो अरिष्ठनेमी शांतिये एयमट्टम स्वचा निसम ओहय जाव झियाई कण्हाई अरह अरिष्ठनेमी कण्णम वासुदेवम एवं वयासी माणम तुमम देवाणुप्पिया ओहय जाव झियाई एवं खलु देवाणुप्पिया तच्चावो पुडवियो उज्जलियाओ अनंतरम उवट्टिता इहेव जंबू दिवे दिवे भारे वासे आगमिस्साये उत्सपिणिये पुंडेसु जनवयसु सय दुवारे बारसमे अममे नामम अरहा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुम वासाइम केवल पर्यायम पाउनिता सिद्धि से तैणम से कण्हे वासुदेवे अरहो अरिष्ठनेमी शांति एयमट्ठम स्वच्छा निसम्म हट्ट तुट्ट अफोड़े अफोड़िता वग्गई वग्गिता तिवईम छिंदई छिंदिता सिंहनायम करे करिता अरहम अरिष्ठनेमी वंदई नमनसे वंदिता नमनसिता जेनेव अभिषेकम हत्तिरैणम दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवैनैरी जेनेव सयगिये तेनेव हुआ गए अभिषय हत्तिरैणाव पच्चरोय पच्चरोहिता जेनेव बाहिरिया उवट्ठाण सालाते जेनेव सये सिंहासने तेने उवागच्छे उवागच्छित्ता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निसीयै निसीयत्ता कौडुंबिय पुरिसे सद्दावे सद्दाविता एवं वयासी गच्छणम तुभ्ये देवाणुप्रिया बारवय्य नैरिये संघाडग जाव उद्घोषे माणा एवं वयः एवं खलु देवाणुप्रिया बारवय्य नैरिये दुवालस जोयण आयामाये जाव पच्चकम देवलोक भूयाये सुरग्गी दिवायण मूले विनाशे भविष्य तम जोणम देवाणुप्रिया इच्छई बारवय्य नैरिये रायावा जुवरायावा इसरे तलवरे माडंबिये कोडुंबिये इब्बे सेठिवा देवीवा कुमारोवा कुमारीवा अरहो अरिष्ठनेमी शांतिये मुंडे जा पव इत्तये तम नम कण्हे वासुदेवे विसज्जय पच्छा उरस्सय व यसे आहापवित्तम वित्तिम अणुजाणई महया इड्डी सक्कार समुदयेण यसे निखमणम करे दोच्चंपी तच्चंपी घोषणयम घोषेहि घोषित्ता मम एयमाणत्यम पच्च पिणः तैणम ते कोडुंबिय पुरिसा जाव पच्च पिणंती तैणम सा पौमा वै देवी अरहो अरिष्ठनेमी शांतिये धम्मम स्वच्छा निसम अट्टतुट्ठ जाव हियया अरहम अरिष्ठनेमी वंदे नमनसे वंदिता नमनसिता एवं वयासी सद्धामिणम वंते निगंथम पावयणम से जहेयम तुभ्ये वयः जम नवरम देवाणुप्रिया कण्णम वासुदेवम आपुच्छामि तैणम अहम देवाणुप्रियाणम अंतिये मुंडा जाव पवयामि आहासुहम देवाणुप्रिया मा पडिबंध करेह तैणम सा पौमा वै देवी धम्मियम जाणप्पवरम दुरै दुरिता जेनेव सयगिये तेने उवागच्छिता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चरुहै पच्चरुहिता जेनेव कण्हे वासुदेवे तेनेव उवागच्छिता करयल जाव कट्टु कण्णम वासुदेवम एवं वयासी। हाँ, अब जैसे ही उन्होंने पूरे नगरी में घोषणा करवाई है
कि जिस किसी को भी दीक्षा लेनी है सभी के लिए मैं आज्ञा देता हूँ और उसके पीछे का सब कुछ मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार जब घोषणा पूरे नगरी में हुई तो रानी पद्मावती जो कृष्ण महाराजा की पट्ट रानी थी, उनकी 8 महारानियाँ थी, उनमें सबसे बड़ी पद्मावती थी। तो पद्मावती के मन में भी विचार आया कि भगवान का इतना सुंदर उपदेश मैंने सुना है, सही में संसार कितना आसार है, इतनी बड़ी नगरी है, इसका भी विनाश होने वाला है, तो ऐसे संसार में रह के क्या करना है, मुझे भी दीक्षा लेने की भावना है। अब कृष्ण महाराजा ने तो कहा था जिसको भी लेना है सबके लिए उनकी आज्ञा थी, तो अब मना करने का तो सवाल नहीं आता है। तो वो जाके अरिष्टनेमि भगवान से कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेने की भावना है, मैं अपने पति से आज्ञा लेकर आती हूँ और फिर आप मुझे दीक्षा देना। तो भगवान ने कहा आहा सुहम देवानुप्रिया। वो अपने घर पे गई और नगरी में गई और पति से श्री कृष्ण महाराजा से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण का नहीं कहने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनको तो अनुमोदना, अंतर से वो अनुमोदना कर रहे थे, अंतर से जागृति आ गई थी उनको कि सही में संसार कितना आसार है। तो उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव बनाया, इतना बड़ा महोत्सव किया और सभी लोगों को बुलाया, बहुत महोत्सव करके इतनी बड़ी शिविका सजाई और रानी पद्मावती को उसमें बैठाया और अरिष्टनेमि भगवान के पास वो लेके गए और भगवान को कहा कि देखो भगवान, मेरी ये बहुत ज़्यादा प्राण प्रिय रानी है, इसका ये मेरी पट्ट रानी है और इसकी भावना आपका उपदेश सुनकर दीक्षा लेने की हो रही है, तो मैं आज्ञा देता हूँ आप इसको दीक्षा प्रदान करें। मैं आपसे विनंती करता हूँ आप इसको दीक्षा प्रदान करके इसकी आत्मा का उद्धार करें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आह सुहम देवानुप्रिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको दीक्षा, वो पद्मावती रानी मुंडित हो गई, पंचमुष्टि लोच किया और भगवान के पास उसने दीक्षा का पाठ पढ़ा। और भगवान अरिष्टनेमि की जो प्रमुख शिष्या थी यक्षिणी आर्या नाम की प्रमुख शिष्या थी, उस प्रमुख शिष्या को सौंप दिया पद्मावती को। इस प्रकार पद्मावती रानी वहाँ पर अपना संयम की साधना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तपश्चर्या वगैरह करते हैं, अभ्यास अध्ययन करते हैं, यक्षिणी आर्या के अनुशासन में वो रहती है और रहते रहते 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा का पालन किया। और दीक्षा का पालन करने के बाद अंतिम समय में उनको भी संथारा संलेखना लिया, 1 महीने का संथारा आया। और अब ये साध्वी जी जो थे, साध्वी जी पर्वत पे जाके संथारा नहीं करते थे। हम लोगों ने इतनी देर देखा, शत्रुंजय पर्वत पर गए और उन्होंने 1 महीने का संथारा किया, पर साध्वी जी जो थे वो अपने जो निवास स्थान जो होता था, स्थानक जो होता था, गुफाओं में जहाँ भी वो रहते थे वहीं पर उन्होंने संथारा संलेखना किया और संथारा संलेखना करके अंतिम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोले मोक्षगामी पद्मावती आर्या की। जैसे पद्मावती आर्या का हुआ वैसे ही कृष्ण की 8 महारानियाँ थी। जैसे पद्मावती ने दीक्षा ली वैसे ही गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी, इन 8 ही रानियों ने श्री कृष्ण से आज्ञा ली। और श्री कृष्ण को तो अब मना करने का सवाल ही नहीं था, जो भी दीक्षा ले रहा है उसको दीक्षा सपोर्ट करना है, मना किसी को भी नहीं करना है, कितनी भी प्राण प्रिय व्यक्ति हो उसको भी वो मना नहीं करते थे। तो उन सभी 8 ही रानियों को उन्होंने दीक्षा दी। 8 ही रानियाँ यक्षिणी आर्या के पास दीक्षित हुई और उन्होंने संयम की साधना करके सभी ने अंतिम समय में 1 महीने का संथारा संलेखना किया और सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। बोले मोक्षगामी सभी आर्याओं की। इसी प्रकार 2 और रह गए थे, मूलश्री और मूलदत्ता। ये मूलश्री और मूलदत्ता जो 2 रानियां हैं वे कृष्ण की पुत्र वधुएं थी। जिस पुत्र ने दीक्षा ले ली थी पहले जिसने दीक्षा ले ली थी शांब कुमार, श्री कृष्ण की जाम्बवती रानी थी, उसके पुत्र थे शांब कुमार, जिसने पहले हमने देखा था, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। उनकी 2 पत्नियां थी, मूलश्री और मूलदत्ता। इन दोनों ने भी, पति ने तो दीक्षा ले ही ली थी, अब ससुर जी से उन्होंने भी आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण करके संयम की साधना की, तपश्चर्या की और अंतिम समय में संथारा संलेखना करके वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। इस प्रकार मोक्षगामी सभी 10 ही महारानियों की। हाँ, इस प्रकार
हाँ, इसका बाकी है। हाँ, इच्छामीणम देवाणुपिया तुभ्ये ही अभनुनाया समाणी अरहो अरिष्टनेमि संतिये मुंडा जा पवयामी आहा सुहम देवाणुपिये तैणम से कण्हे वासुदेवे कोडुंबिया पुरी से सद्दावे सद्दावित्ता एवं वयासे खिप्पामेव भो देवाणुपिया पौमा वये देवीये महत्तम निखमणाभिषेयम उवट्ठवेह उवट्ठवित्ता एवं आणत्यम पच्चपिणः तैणम ते कोडुंबिया जाव पच्चपिणन्ति तैणम कण्हे वासुदेवे पौमा वै देवी पट्टयम दुर्वै दुरैता अट्ठसैणम सौवर्ण कलसेणम जाव निखमणाभिषेणम अभिसिंचै अभिसिंचिता सवालंकार विभूषियम करे करिता पुरी स सहस्स वाहिनीम सीवियम दुरुहावै दुरुहावित्ता पारवय्य नैरिये मज्जम मज्जेणम निगच्छै निगच्छिता जेणेव रेवये पवये जेणेव सहसंभवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता सीवियम ठवे ठविता पौमा वै देवी सीवियाव पच्चोरुहये तैणम से कण्हे वासुदेवे पौमा वै देवीं पुरवो कट्टु जेणेव हरा अरिट्टनेमि जेणे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता हरा अरिट्टनेमिं पयाहीणं करे करिता वंदे नमनसे वंदिता नमनसिता एवं वयासे एषणं भन्ते मम अग्ग महिषी पौमा वै नामं देवी इठ्ठा कंता पिया मणुन्ना मणामा अभिरामा जीवीय उसासा हियानंद जणिया उंबर पुप्फम विवदुल्लहा सवणयाये किमंग पुण पासणयाये तैणमहं देवाणुपिया शिस्सिणी भक्कम दलयामी पडिच्छन्तुं न देवाणुपिया शिस्सिणी भक्कम आहा सुहम तैणम सा पौमा वै देवी उत्तरपुरत्थिमे प्रिसिभायम अवक्कमयि अवक्कमिता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमुयै ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करे करिता जनेवाहारिठनेमि तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता हरमरिठनेमि वंदे नमनसे वंदिता नमनसिता एवं वयासे आलित्येणं भन्ते जावधम्ममायिकम तैणमरहरिठनेमि पौमा वै देवीं स्वयमेव पव्वावेयि स्वयमेव जक्षिणी अज्जाय शिस्सिणीं दलयै तैणं सा जक्षिणी अज्जा पौमा वैं देवीं स्वयं पव्वावेयि जाव संजमी यवम तैणं सा पौमा वै जाव संजमय तैणं सा पौमा वै अज्जा जाया इर्या समिया जाव उत्तमं भयारिणी तैणं सा पौमा वै अज्जा जक्षिणी अज्जाय अंतिये सामय्य माय्याय एकारस अंगाई महिज्जय बहुहिम चौत्त छट्ट अठ्ठम दसम दुवालसेहिम मासद्ध मास खमणेहिम विविहेहिम तव कम्मेहिम अप्पाणं भावे माणा विहरै तैणं सा पौमा वै अज्जा बहुपडी पुण्णाईं विसम वासाईं सामण्ण पर्यायम पाऊन इत्ता मासियाय सल्लेहणाय अप्पाणं जोसे जोसित्ता सठ्ठीं भत्ताईं अणसणाईं छेदेयी छेदित्ता जसट्ठाय किरियन अग्ग भावे जाव तमठ्ठम आराहे चरिम उत्साहिम चरिम उत्सासेहिम सिद्धा तिब्बेमि उखे ओय अध्ययनस्थ तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवै नैरी रेवये पवये नंदनवणे उज्जाणे तत्थणं बारवय्य नैरिये कण्हे वासुदेवे राया होता तसनं कण्णस्थ वासुदेवस्स गोरी देवी वण्णव अरहारिठनेमि समोसडे कण्हे वि निग्गये गोरी तहा जहा पौमा वै तहा निग्गया धम्मका परिसा पड़ी गया कण्हे वि पड़ी गए तैणं सा गोरी जहा पौमा वै तहा निखंता जावसिद्धा एवं गंधारी लखणा सुसीमा जंबवै सच्चभामा रुक्मिणी अट्ठवी पौमा वै सरिसयावो अट्ठ अध्ययना इति चौथम अध्ययनम पंचमम अध्ययनम सम्मतम। हाँ जी, तो अब कृष्ण राजा ने सभी को दीक्षा तो दे दी, एक मिनट पर दिमाग थोड़ा सा मुख्य होये नमस तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवय्य नैरिये रेवये पव्वये नंदनवणे उज्जाणे कण्हेराया तत्थणं बारवय्य नैरिये कण्ठस्थ वासुदेवस्स पुत्ते जंबवय्य देवी अत्तये संबे नामं कुमारे होत्ता अहिण तत्सणं संबत्स कुमारस्थ मूलसिरी नामं भार्या होत्ता वण्णव अर्हा अरिठणेमि समोसडे कण्हे निग्गये मूलसिरी वि निग्गया जहा पौमा वै नवरम देवाणुपिया कण्णं वासुदेव आपोचे जावसिद्धा एवं मूल दत्तावी। हाँ जी, तो इस प्रकार कृष्ण राजा ने घोषणा कर दी, सभी को दीक्षा लेने की आज्ञा तो दे दी, पर उनके दिमाग में क्या था कि द्वारिका का विनाश होने वाला है। और किस कारण से होने वाला है? मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि, इन तीनों के कारण होने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि पूरे नगरी में कहीं पर भी मदिरा का उत्पन्न ना हो, उत्पादन ना हो, दारू का उत्पादन ना हो, सभी प्रकार से प्रतिबंध वहाँ पर कर लिया। और जो पहले बनी हुई थी वो पूरी दारू को, पूरी मदिरा को लेकर गांव के बाहर जंगल में एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में डलवा दिया और सभी को एकदम से स्ट्रिक्टली कह
दिया कि कोई भी मदिरापान इस नगरी में नहीं करेगा। तो ऐसा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लेके आ गए। उसके बाद क्या हुआ, द्वैपायन ऋषि जो थे, द्वैपायन ऋषि उस द्वारिका नगरी में ही रहते थे। उनको भी पता चला कि मेरे कारण से द्वारका नगरी का विनाश होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही वो द्वारिका नगरी छोड़कर जंगल में जाकर अपनी साधना में लग गए कि मुझे इसका विनाश नहीं करना है, मैं उसका निमित्त नहीं बनना चाहिए। इस भावना से वे जंगल में जाके अपनी साधना करने लग गए। अब जो घटना घटित होनी होती है ना, तो कहीं से भी बराबर घट के आती है। देखो ऊपर भी काफी जगह खाली है, आगे आगे यहाँ ज्यादा भीड़ हो रही है। एक तो आगे आगे सड़कों और जगह नहीं हो तो ऊपर बहुत जगह है, ऊपर चले जाओ। ऊपर खुली जगह है। हाँ ये तो फक्त 2 मिनिट 5 मिनिट आगे सड़क जाओ, 4 बिच्चे जगह खाली मती रखो। हाँ जी, तो हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी प्रतिबंध करें, जो घटना घटित होनी होती है वो होके ही रहती है। अब अरिष्ट ने भी भगवान ने कहा था कि इसका विनाश होने वाला है, तो कितना भी रोकने का प्रयास किया तो भी वो होने ही वाला है। तो क्या हुआ, पूरी मदिरा तो बाहर फिकवा दी थी और ऋषि भी बाहर जाके ध्यान साधना में लग गए थे। एक बार ऐसे ही जो राजकुमार थे, नगरी में जो राजकुमार थे, सब ऐसे एक बार उनके कुछ मन में आया कि बोले चलो अपन वन विहार करते हैं। वन विहार के लिए वो जंगल की ओर चले गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मन मौज कर रहे थे, इधर उधर घूमना है, जो भी कुछ करना है वो कर रहे थे। करते करते उन सभी को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। प्यास लगी, इधर उधर सभी ओर देखा तो पानी कहीं उनको मिल नहीं रहा था। तो फिर एक जगह पर उन्हें थोड़ा सा उन्होंने खोद के देखा, तो खोद के देखा तो वहाँ क्या था, पूरी मदिरा डाली हुई थी। मदिरा का जितनी भी मदिरा थी गांव में वो सारी वहाँ गड्ढे में डाली हुई थी। तो उसी को उन्होंने वहाँ पर पी लिया, उस मदिरा को वहाँ पर उन्होंने पी लिया, पानी समझकर पी लिया। अब मदिरा पी और उनको एकदम से नशा चढ़ गया। नशा चढ़ गया, वो इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि ऋषि वहाँ पर साधना कर रहे हैं, साधना में बैठे हुए थे। तो एकदम ये नशे में चूर थे, इन्होंने जाके ऋषि को तकलीफ देने की शुरुआत कर दी। उनको कुछ मारते, उनके ऊपर कुछ फेंकते हैं, वहाँ मरा हुआ सर्प पड़ा था वो उनके गले में डालते हैं, उनको उठाते हैं, वापस पटकते हैं। फिर भी वो इतनी समता से साधना में बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं कर रहे थे। पर इतने सारे कुमार थे और इन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ दी, तो तकलीफ देने के बाद उनको एकदम से गुस्सा आ गया। ऋषि को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम सबका विनाश करके ही रहूँगा। ऐसे उन शब्द उनके मुंह से निकल गए और निकलने के बाद वो ऋषि वहाँ से मरकर अग्नि कुमार नाम के देवता बने। वे ऋषि कौन बने? अग्नि कुमार नाम के देवता बने। अब इधर कृष्ण महाराजा को पता चला कि इस प्रकार से घटना घटित हुई है, तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि अपनी नगरी की सुरक्षा करनी है, सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने आयम्बिल व्रत की शुरुआत करवाई। नगरी में कंपलसरी रोज के आयम्बिल होने चाहिए, हर एक घर में एक एक दो दो ऐसे आयम्बिल होने ही चाहिए। एक भी दिन आयम्बिल के बिना रहना नहीं चाहिए। आयम्बिल में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत सुरक्षा करता है आयम्बिल तप। तो आयम्बिल तप की आराधना उन्होंने अपने नगरी में शुरू करवाई। सभी लोग इतनी भक्ति भाव से, सभी को पता था अगर हमने तपश्चर्या वगैरह नहीं की तो हमारा विनाश हो जाएगा, इसलिए सभी लोग भक्ति भाव के साथ तपश्चर्या करने लग गए। तपश्चर्या करते करते 12 वर्ष तक उनकी तपश्चर्या निर्विघ्नता से चलने लग गई। और 12 वर्ष तक ये अग्नि कुमार जो देव थे, इनके मन में बहुत बार आ रहा था कि अपन द्वारिका का विनाश करना है, बदला लेना है, ऐसा उनके मन में बहुत बार आ रहा था। पर वहाँ पर तपश्चर्या का वॉल कंपाउंड तैयार था, तपश्चर्या का एक कवच वहाँ पर लगा हुआ था, तो उसको छेद कर वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो इसलिए वो शांति से बैठे थे, जब तक तप चल रहा है तब तक मैं कुछ नहीं कर पा रहूँगा। तो 12 वर्ष तक कंटिन्यू तपश्चर्या चलती रही और 12 वर्ष के बाद थोड़ी सी उसमें ढिलास आ गई। लोगों को लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, इतने वर्षों तक नहीं हुआ, अब क्या होने वाला है, चलो जाने दो, एक आध बार नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक के मन में ये भावना आई कि दूसरा भी बोलता है उसने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे करते करते वो तपश्चर्या का खंडन होने लग गया और जो एक कवच बना हुआ था तप का, वो सारा कवच छिन्न भिन्न होने लग गया। जैसे ही कवच का छेद हुआ, द्वैपायन ऋषि उसी
दिन की राह देख रहे थे। वैसे ही वो अग्नि कुमार नाम के देवता आए हैं और उन्होंने पूरी नगरी पर अग्नि का प्रयोग किया और अग्नि का प्रयोग करते समय धू धू करते पूरी अग्नि का विनाश हो गया। और उस समय ये जो कृष्ण राजा थे उन्होंने द्वैपायन ऋषि से पहले विनती की थी कि आप कृपा करके मेरी नगरी का विनाश मत करना। तो द्वैपायन ऋषि ने कहा कि ये तो होने वाला है, पर आप इतनी विनती करते हैं तो आप दोनों भाइयों को मैं छोड़ दूंगा, आप दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कृष्ण और बलदेव दोनों को तकलीफ नहीं होगी, बाकी सभी को हम नहीं बचा पाएंगे। तो उस प्रकार कृष्ण और बलदेव दोनों बच गए थे, वे वहाँ से निकल गए थे, बाकी सभी लोगों की पूरी नगरी का विनाश वहाँ पर हो गया था। तो ये जो घटना घटित होनी है, जो भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने अपने सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने अपने ज्ञान में जो देखा है, भविष्य में क्या होने वाला है, उन्होंने जो वर्णन किया, हमने उसको कितना भी रोकने का प्रयास किया, कितना भी उसको संभालने का प्रयास किया, तो भी जो होना है, जो घटना जब होनी होती है वो होके ही रहती है। इसलिए हमारे भी जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है तो हम किसी को दोष देने के बदले ऐसा सोचे कि मेरे ही ये कर्म उदय में आए हैं, मैंने ही पहले ऐसे कहीं कर्म बांधे थे, वे उदय में आए हैं, इसलिए मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है। तो इस प्रकार से अपने मन को सांत्वना देना और आर्त ध्यान नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण जैसे महाराजा की नगरी भी नहीं बच सकी तो अपनी क्या औकात है, अपना क्या होने वाला है। तो सब कुछ नष्ट होने वाला है और संसार का ये नियम ही है, सब कुछ यहाँ नश्वर ही है, सब आगे आगे बढ़ते जाता है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होने वाला ही है। तो इस प्रकार ये संदेश इस अध्ययन से हमें लेना है कि जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे आर्त ध्यान करने की बजाय धर्म ध्यान में हमारे मन को लगाना चाहिए। सभी लोग इसी प्रकार से धर्म ध्यान में अपने मन को लगाते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस भव में भी आनंद आएगा, अगले भव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिनम दुट्टो परिच्छियम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जयम सज्जाए न सज्जयम भंटा गुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तत्सम इच्छामि